हेलो एवरीवन, वेलकम टू GK24 एंड आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह। और आज जो है हम इस सेशन में बात करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर का 2023 में जो भी करंट अफेयर में रहे हैं। ठीक है, जनवरी से लेकर अगस्त तक या फिर जुलाई तक तो फॉर श्योर, और अगस्त की भी हमने कुछ कुछ न्यूज़ ली है। तो इसमें मतलब आपको सारी की सारी वो न्यूज़ देखने को मिलेगी, चाहे हम किसी स्टैचू की बात करें, चाहे किसी फोर्ट की बात करें, पेंटिंग की बात करें। तो आर्ट एंड कल्चर जो है ना आजकल करंट से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि हम जो है पुराना पैटर्न ये होता था कि हम जो आर्ट एंड कल्चर पहले होता था स्टैटिक पोर्शन का, ठीक है, जो फिक्स्ड पोर्शन होता था वहां से हम पढ़ते थे, लेकिन अब जो है करंट से क्वेश्चंस रिलेट होकर आते हैं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आओ देखते हैं कौन कौन सी बिल्डिंग, कौन कौन से पेंटिंग्स, कौन कौन सी नए हेरिटेज जो है न्यूज में रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो आपके क्वेश्चन है स्क्रीन पे वो है, युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय यानी नेशनल म्यूजियम विल बी सेट अप इन विच सिटी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि युग युगीन जो भारत नेशनल म्यूजियम है वो कौन सी सिटी में स्टेब्लिश किया जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है आपको इतना याद रखना है कि युगे युगे जो है भारत नेशनल म्यूजियम वो तो जो है मतलब नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक जो है दिल्ली का वहां पे सेटअप होगा, लेकिन अनवील कौन करेगा इसको, तो वो है पीएम मोदी। और ये जो है पूरा एक पर्टिकुलर म्यूजियम ये डिपिक्ट करेगा, ये शोकेस करेगा हमारे इंडिया के रिच सिविलाइजेशन और कल्चर। ठीक है, पुराना किला इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पुराना किला कौन से शहर में लोकेटेड है। तो यहाँ पे अगर बात करें पुराने किले की या लाल किले की, तो दोनों ही दिल्ली के अंदर है। अच्छा, न्यूज में क्यों था ये? न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे एक्सकेवेशन हुआ था अभी रिसेंटली, जहां पे कुछ आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं। ठीक है, अब जो एक्सकेवेशन हुआ था वहां पे 9 कल्चरल लेवल्स पे जो है आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जैसे कि प्री मौर्यन हो गया, मौर्यन पीरियड के हो गए, सुंगा पीरियड, कुषाण, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, राजपूत सल्तनत और मुगल, इन सभी से रिलेटेड हमें क्या मिले? आर्टिफैक्ट्स मिले। इसके अलावा पुराना किला जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट है दिल्ली के अंदर, और ये रीबिल्ड किया गया था मुगल एम्परर हुमायूं और शेरशाह सूरी के थ्रू। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखते हैं, कपिलेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन से राज्य में कपिलेश्वर मंदिर स्थित है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखो, क्यों ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि अभी हाल ही में इस टेम्पल को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की लिस्ट में ऐड किया गया है। किसके द्वारा? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे कपिलेश्वर टेम्पल की बात करें तो लोकेशन आपको बताई दी, उड़ीसा के अंदर है। यहाँ पे जो पूजा की जाती है वो शिव जी की पूजा की जाती है। अमित शाह ने अनवील किया है लॉर्ड बसवेश्वर और नंद प्रभु कैंपेगौड़ा का स्टैचू कौन सी सिटी में। तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अब यहाँ पे बात करें लॉर्ड बसवेश्वर की, तो वो इंडिया के 12th फिलोसोफर है, पोएट है और लिंगयात संत भी है। नंद प्रभु कैंपेगौड़ा की बात करें तो वो बेंगलुरु सिटी के फाउंडर भी माने जाते हैं। आगे बात करते हैं, 125 फीट टॉल ब्रॉन्ज का स्टैच्यू डॉक्टर BR अम्बेडकर का कहां पे इनॉग्रेट किया गया या फिर अनवील किया गया। तो यहाँ पे ये जो इनॉग्रेट किया गया है वो है तेलंगाना में, और तेलंगाना के अभी जो चीफ मिनिस्टर है वो है करंट के चंद्रशेखर राव। तो आपको याद रखना है 125 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू जो है डॉक्टर अंबेडकर का, वो तेलंगाना के अंदर अनवील किया गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अमित शाह ने किस राज्य में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? ठीक है, कहां पे लॉर्ड हनुमान जी की अनवील की है 54 फीट हाई स्टैचू। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गुजरात के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अमित शाह के द्वारा जो क्या है अनवील किया गया है, और जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो वो है सारंगपुर टेम्पल, गुजरात में। ठीक है, आगे देखते हैं, विच स्टेट गॉन पेंटिंग गॉट GI टैग रिसेंटली। कौन से स्टेट की जो है गॉन पेंटिंग जो अभी हाल ही में जिसको GI टैग मिला है। तो यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। और बात करें गॉन आर्ट की, तो देखो यहाँ पे गॉन ट्राइब के द्वारा ये बनाई जाती है, और गॉन ट्राइब जो है इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Which of the following Indian places has included in Time magazine's list of the world greatest places in 2023? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो मतलब वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट प्लेसेस की एक लिस्ट आती है जो कि टाइम मैगजीन के अंदर इंक्लूड की गई है, और इंडिया की कौन कौन सी लिस्ट मतलब प्लेसेस हैं जो अभी हाल ही में इंक्लूड हुई है, तो वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, एक तो लद्दाख और दूसरा है मयूरभंज। ठीक है, आंसर देखते हैं। तो देखो, वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2023 में बात करें तो सबसे पहले नंबर पे जो है वो है तंपा, फ्लोरिडा के अंदर आती है। सेकंड जो है विलियमेट वैली जो कि USA की है, और अगर इंडिया से बात करें तो वो है मयूरभंज जो कहाँ की लोकेशन है, उड़ीसा की, और एक है लद्दाख। ठीक है, आगे बात करते हैं।
विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंडक्ट रोबोटिक एलिफेंट फॉर रिचुअल डाइटीज। देखो वहां पे जो है ये आपका पहले आंसर की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा केरला के अंदर। केरला के अंदर हाल ही में रोबोटिक एलिफेंट को इंक्लूड किया जाएगा वहां पे जितने भी रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं ना उसके अंदर। तो बात करें अगर इस एलिफेंट के नाम की तो वो है इरिंजतपल्ली रमन। ठीक है, यहाँ पे ये एलिफेंट का नाम रहेगा जो रोबोटिक एलिफेंट होगा और ये पहली बार ऐसे इंडिया में होने जा रहा है। इंडिया का पहला रोबोटिक एलिफेंट होगा जो मतलब वहां की रिचुअल ड्यूटीज में काम आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है इरिंजतपल्ली श्री कृष्ण टेम्पल में जो है ये परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, विच कंट्रीज ओडिशा डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज इंडेंजर्ड साइट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ओडिशा जो है वो अभी हाल ही में डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर। तो यहाँ पे कौन सी सिटी है वो, तो देखो आपको जो पिक्चर दिख रही है ना ये है यूक्रेन की पिक्चर। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो ये क्यों इंक्लूड किया गया है, क्योंकि जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था तो ये सिटी बहुत बुरी तरीके से डिवोस्टेटेड हो गई थी और इसकी कंडीशन इतनी ज्यादा बुरी थी कि जो अभी हाल ही में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट का टाइटल दिया है। ठीक है, अच्छा यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस के अंदर। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। यहाँ पे पूछा जा रहा है वर्ल्ड की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी कौन सी होगी, किसको टाइटल मिला है, तो यह है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ठीक है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है वर्ल्ड की पहली लिविंग जो है फंक्शनल हेरिटेज यूनिवर्सिटी होगी और इसको भी यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है। बात करें विश्व भारती यूनिवर्सिटी की जो 1921 में फाउंड की गई थी और इसके फाउंडर कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। और कहाँ पे लोकेटेड है ये, तो ये वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन में लोकेटेड है। Which ministry organized भारत पर्व इवेंट ऑन द लॉन्स ऑफ द रेड फोर्ट। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मंत्रालय ने लाल किले के लॉन में भारत पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा टूरिज्म जो मिनिस्ट्री है उसने, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें हमारे करंट जो है टूरिज्म मिनिस्टर वो कौन है, जी किशन रेड्डी। ठीक है, और उन्हीं के द्वारा ये क्या किया गया, इनॉग्रेट किया गया। अब देखो कुछ जो है आर्ट एंड कल्चर की और बात कर लेते हैं। तो रिसेंटली इंडिया की 3 जो है मेजर साइट्स है जो अभी टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड की गई है। टेंटेटिव मतलब संभावित लिस्ट में, कि वो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड की जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहली है वादनगर टाउन जो कि गुजरात में है, मोदेरा सन टेम्पल जो कि गुजरात में है, और बात करें रॉक कट स्कल्पचर्स ऑफ यूनाकोटी जो कि कहाँ पे, त्रिपुरा में। ठीक है, तो अब बात करें टेंटेटिव जो है साइट्स जो अभी यूनेस्को में लिस्ट है। ठीक है, यूनेस्को की टेंटेटिव साइट्स कितनी मानी गई है अभी इंडिया की तरफ से, 52 जो है अभी तक हमने टेंटेटिव लिस्ट में मान रखा है। और बात करें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो एक्चुअल में है वो इंडिया की कितनी है, टोटल 40। और बात करूं 39 की वो कौन सी है, तो वो है रामप्पा। और 40th कौन सी है, ढोलावीरा साइट। ठीक है, चलो आपको ये वाली चीजें भी याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, विश्व का पहला ताड़पत्य पांडुलिपि संग्रहालय किस राज्य में खोला गया। वर्ल्ड का पहला पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम कहां पे ओपन किया गया, कौन से स्टेट में ओपन किया गया, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा केरला, ऑप्शन नंबर ए। और केरला में भी कहां पे, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, और केरला के अभी करंट सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वो है पिनाराई विजयन। आगे देखते हैं, चराईदेव मोइडम किस राज्य में स्थित है। ठीक है, चराईदेव मोइडम जो है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है। अच्छा, ये जो पहले आपको स्ट्रक्चर दिख रही है पिक्चर के अंदर, ये एक तरीके से क्या है, ये बरियल साइट्स है। ठीक है, बरियल साइट्स है किसकी, अहोम किंगडम की। और ये जो लोकेटेड है ये असम स्टेट के अंदर लोकेटेड है। अभी यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है और इसीलिए न्यूज में बना हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है चराईदेव मोइडम कहां पे लोकेटेड है, असम के अंदर। आगे चलते हैं, इंडिया का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कौन से स्टेट में ओपन किया जा रहा है, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहां पे जो है आपको याद रखना है इंदौर डिस्ट्रिक्ट में ये होगा। ठीक है, Which states historical site Hampi and Mysore have been included in स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन से स्टेट की हम्पी एंड मैसूर जो साइट्स है उसको इंक्लूड किया जा रहा है स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर। तो हम्पी एंड मैसूर दैट वी ऑल नो कहां पर है, कर्नाटका के अंदर। तो आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो बात करें स्वदेश दर्शन स्कीम की, तो लॉन्च हुई थी 2014-15 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के द्वारा। और इसका एम क्या था, एम था प्रमोट करना, डेवलप करना थीम बेस्ड टूरिस्ट एक्टिविटीज को। ठीक है, सर्किट्स को, जैसे कि रामायण सर्किट हो गया, बुद्धिस्ट सर्किट हो गया, सूफी सर्किट हो गया, इस तरीके के जो सर्किट्स होते हैं उनको प्रमोट करना सो दैट हमारा कल्चर और टूरिज्म आगे बढ़े। ठीक है, आगे देखते हैं, जो तमिलनाडु के जो अभी करंट सीएम है, ठीक है, एम.के. स्टालिन, उन्होंने इनॉग्रेट किया है महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयार। ठीक है, इनका जो है स्टैचू अनवील किया है, इनॉग्रेट किया है, कौन सी सिटी में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु की चेन्नई सिटी में जो है इसको हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयर की। तो यह है तमिलनाडु के राइटर, पोएट
और ही ट्रांसलेटेड वैदिक हायम्स, पतंजलि की योगा सूत्र और भगवत गीता, जिसको तमिल में भी इन्होंने क्या किया है, ट्रांसलेट किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय कौन से शहर में स्थित है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। मुंबई के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय लोकेटेड है। अब बात करें क्यों है ये न्यूज में, क्योंकि यहाँ पे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है इस एक पर्टिकुलर संग्रहालय, इस पर्टिकुलर म्यूजियम को। ठीक है, क्यों मिला है? क्योंकि यहाँ पे जो कल्चर और हेरिटेज को जिस तरीके से कंजर्व करके रखा गया है, उसकी वजह से इसको यहाँ पे एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला है बाय यूनेस्को इन 2022। आगे देखते हैं। पेगाह का मकबरा निम्नलिखित कौन से भी शहर में स्थित है? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है पेगाह तोम कौन सी वाली सिटी के अंदर लोकेटेड है? तो आपको पता ही होगा, हैदराबाद के अंदर लोकेटेड है पेगाह तोम, या फिर मकबरा शाम अल उमर भी कहते हैं इसको, जो कि हैदराबाद में। और न्यूज में क्यों था? क्योंकि यूएसए के गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है $250 फॉर इट्स कंजर्वेशन, इसको कंजर्व करने के लिए ये अमाउंट जो है यूएसए के गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। Which among the following cave became India's first geo heritage site? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी जो है गुफा भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट बनी है? तो ये है मामलू केव। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कहाँ पे लोकेटेड है ये मामलू केव या फिर क्रेम मामलू। तो लोकेटेड है ईस्ट खासी हिल्स जो है मेघालय के, ईस्ट खासी जो हिल्स जो हमें कई बार ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, वहां पे ही लोकेटेड है। और ये 4th लॉन्गेस्ट केव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। इसकी करीब करीब जो लेंथ है वो है 7 किलोमीटर। और अभी यूनेस्को की फर्स्ट 100 IUGS की जो है, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस, जियोलॉजिकल साइट के अंदर भी ये इंक्लूडेड है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इंडिया का सेकंड नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल कहां पे ओपन होने जा रहा है? तो ये है आपका उड़ीसा के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा पुरी। उड़ीसा के अंदर जो है, यानी पुरी के अंदर ये ओपन होगा। और इंडिया का ये सेकंड राष्ट्रीय आदर्श वेदा विद्यालय है। ठीक है, और पहला कहां पे? तो ये है उज्जैन के अंदर, और उज्जैन कहां पे? मध्य प्रदेश के अंदर। पीएम मोदी अनवील्ड 108 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन विच सिटी? तो 108 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी अभी हाल ही में अनवील किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। कौन सी सिटी में किया गया, आपसे ये पूछा जा रहा है? तो ये है बेंगलुरु के अंदर। और यहाँ पे जो है स्टैच्यू किसका है? तो ये है नंद प्रभु का। ठीक है, नंद प्रभु केम्पेगौड़ा का जो है यहाँ पे स्टैचू अनवील किया गया। अभी हमने पहले भी एक न्यूज पढ़ी थी इससे रिलेटेड, और इनको माना जाता है कि ये बैंगलोर सिटी के फाउंडर है। अच्छा, बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की। तो वो रामानुजा की जो है स्टैच्यू, उसको बोला जाता है, जो कि हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को आप जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है स्टैच्यू है। और यहाँ पे वो कहाँ पे? गुजरात के अंदर है। वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैच्यू माना जाता है उसको। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किसकी है? BR अम्बेडकर की, जो कि लतूर सिटी में अभी हाल ही में की गई है। और कहां पे की गई है? महाराष्ट्र के अंदर। आगे बात करते हैं। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ हैज बीन इंस्टॉल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आस्था की प्रतिमा कौन से राज्य में स्थापित की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। और राजस्थान में जो है ये स्टैच्यू अनवील किया गया है। और यहाँ पे जहाँ मतलब बात करें इस पर्टिकुलर स्टैच्यू की, तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है ये। और राजस्थान में भी कहाँ पे? नाथ द्वारा जो है जगह, वहां पे ये इंस्टॉल किया गया है। और इट इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा का जो है टॉलेस्ट स्टैच्यू माना जाता है, जो कि कितना है, कितना बड़ा है? 369 फीट, यानी कि 112 मीटर ये लंबा है। आगे देखते हैं। इंडिया की लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज बीइंग बिल्ट इन विच सिटी? ठीक है, रिक्लाइनिंग स्टैच्यू जो है लॉर्ड बुद्धा का, जो कि अभी पूरा इंडिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू है, वो कहां पे बनने जा रहा है या बन रहा है? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। इंडिया का लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैच्यू है लॉर्ड बुद्धा का, बोध गया बिहार में बन रहा है। और यहाँ पे जो किसके द्वारा बन रहा है? बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा बनाया जा रहा है। और इसका साइज होगा 100 फीट लंबा और 30 फीट बड़ा। ठीक है, अमित शाह ने अनवील किया है स्वामी रामानुजाचार्य स्टैच्यू ऑफ पीस इन विच सिटी? तो आपसे पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में अमित शाह ने कहां पे स्वामी रामानुजाचार्य स्टैच्यू ऑफ पीस अनवील किया है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर के अंदर। अब बात करते हैं कि ये मतलब स्वामी रामानुजाचार्य या फिर रामानुजा क्या है। ठीक है, तो इंडिया के फिलोसोफर है और इनका जन्म हुआ था 1017 के अंदर। कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर। भक्ति मूवमेंट से ये वास्ता रखते थे। और यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की बात करें तो वो रामानुजा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रामानुजा का जो स्टैच्यू है उसको कहते हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, जो कि हैदराबाद में। और स्वामी रामानुजाचार्य का जो स्टैच्यू है, जिसको स्टैच्यू ऑफ पीस कहते हैं, वो श्रीनगर में है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है कुछ एक स्टैच्यू जो है काफी सारे न्यूज में बने हुए थे, तो एक बार ये पूरी लिस्ट है जिसको आपको एक बार याद रखना है। तो देखो, सबसे पहले स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी,
जो कहाँ पर किस पर्सनालिटी को डेडिकेटेड है, तो वो है केम्पेगौड़ा को, और लोकेशन कहाँ पे, बैंगलोर के अंदर, और इसको रामवी सुतार जो है उन्होंने डिजाइन किया है, ठीक है। और ये रामवी सुतार वही है जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी डिजाइन किया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की बात करें तो वो है रामानुजा का, और ये कहाँ पे, हैदराबाद के अंदर, और इसको DNV प्रसाद सतपति ने जो है डिजाइन किया था। आगे बात करें स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की, तो वो है BR अम्बेडकर को डेडिकेटेड है, और ये है लतूर सिटी महाराष्ट्र के अंदर। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ की जो है यानी कि आस्था की मूर्ति, तो वो है लॉर्ड शिव की, और कहां पर है ये, राजस्थान के अंदर। बात करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, जो आप सबको पता है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को डेडिकेटेड है, और कहां पे है वो, गुजरात के केवड़िया में, और रामवी सुतार ने उसको डिजाइन किया है, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है, प्लीज इस स्टैच्यू की जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसको याद रखना। आगे बात करते हैं, मथुरा वृंदावन जो है कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा बाय ईयर कौन सा, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कौन से साल तक मथुरा वृंदावन कार्बन तटस्थ पर्यटन स्थल बन जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2041, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। मथुरा वृंदावन दोनों ही यूपी के पार्ट है, और इंडिया के लार्जेस्ट पिलग्रिमेज सेंटर्स माने जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हर साल जाते हैं दर्शन के लिए, तो इसी वजह से यहाँ पे जो है कार्बन मतलब इसको बनाने की कोशिश की जा रही है, कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और ये 2041 तक बनने का पूरा पूरा एम रखा गया है, ठीक है। मनगढ़ धाम किस राज्य में स्थित है, यानी मनगढ़ धाम जो है वो कौन से राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान के अंदर ये अभी लोकेटेड है, और अभी जो PM मोदी है इन्होंने इसको नेशनल मॉन्यूमेंट जो है डिक्लेयर किया, और इसी वजह से ये न्यूज में बना हुआ था। आगे देखते हैं, महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना किस राज्य में शुरू की गई, वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट, तो आपका आंसर हो जाएगा केरला। केरला के अंदर जो है इस वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट जो है इसको लॉन्च किया गया। बात करें, अरितपत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है इंडिया की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी है, कौन सी है, कौन से स्टेट के अंदर है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के अंदर। वापस से देखते हैं, अरितपत्ती जो है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इंडिया की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी है, और ये कौन से राज्य में स्थित है, तो ये है तमिलनाडु के अंदर। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ 50 इंडियन आइकॉनिक टेक्सटाइल क्राफ्ट की, जिसको यूनेस्को ने पब्लिश किया है, ठीक है। 50 इंडिया के आइकॉनिक टेक्सटाइल क्राफ्ट, यानी कि ऐसी मतलब क्राफ्ट जो कि अभी यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं टोडा एम्ब्रॉयडरी एंड सुनगुड़ी की, तो ये कहाँ की है, तो ये है तमिलनाडु की। मतलब ये ऐसी स्टाइल ऐसी क्राफ्ट है जो कपड़े पे की जाती है, टेक्सटाइल पे की जाती है, और ये यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है, और एक रिपोर्ट है जिसमें 50 इंडियन आइकॉनिक टेक्सटाइल क्राफ्ट को मेंशन किया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट के पर्सपेक्टिव से। और इसके अलावा बात करें हीमरो वीव्स, तो ये है हैदराबाद के अंदर बनाई जाती है हीमरो वीव्स। नेक्स्ट है बंदा टाई एंड डाई वीविंग जो कि उड़ीसा में की जाती है। इसके बाद है कुंबी वीव्स जो कि गोवा की है, चंबा रुमाल जो कि हिमाचल प्रदेश का है, और खेस कहाँ का है, हरियाणा का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कहीं पे लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनवील किया है 15 फीट हाई स्टैच्यू ऑफ जयप्रकाश नारायण इन विच स्टेट, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट के अंदर अमित शाह ने 15 फीट हाई स्टैच्यू जो है जयप्रकाश नारायण का वो अनवील किया है, तो यहाँ पे लोकेशन है वो है बिहार, यानी ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, जयप्रकाश नारायण कौन है, तो ये है यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट हैं ये, और इसके अलावा इनको लोक नायक के नाम से भी जानते हैं। इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला था 1999 के अंदर। तो अभी जो है बिहार जो सारण डिस्ट्रिक्ट है वहां पे इनका जो स्टैच्यू है वो अनवील किया गया, किनके द्वारा, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। आगे देखते हैं, Which state is the top destination for foreign tourists in 2021? तो 2021 के अंदर कौन सा स्टेट है जो टॉप डेस्टिनेशन बना हुआ है फॉरेन टूरिस्ट के लिए, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। और सेकंड पर है तमिलनाडु, और यहाँ पे देखो 1.26 मिलियन लोग जो है विजिट करते हैं हर साल, तमिलनाडु को करते हैं 1.23 मिलियन, ठीक है। यहाँ पे टॉप डेस्टिनेशन 2021 की ये डेटा है। इसके अलावा इसको जो पूरा ये डेटा है इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स के द्वारा रिलीज किया गया, और वो कौन है, जगदीप धनखड़, यानी हमारे इंडिया के टूरिज्म मिनिस्टर कौन है, जगदीप धनखड़। आगे बात करते हैं, अब देखो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि गत स्वराज की गैलरी, ठीक है। तो गत स्वराज की गैलरी जो है इनॉग्रेट की गई है अभी हाल ही में अमित शाह के द्वारा, कहाँ पे, ग्वालियर के अंदर, ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा जो ये पूरी गैलरी है ये डिपिक्ट करेगी मराठा रूलर्स को, ठीक है, सिंधिया, गेकवाड़, होलकर्स, ठीक है, बोसेल्स, ठीक है, इन सभी को क्या करेगी, डिपिक्ट करेगी। इसके अलावा अयोध्या में दीपोत्सव जो है उसमें वर्ल्ड गिनेस रिकॉर्ड के अंदर अभी हाल ही में दर्ज हुआ है,
क्यों दर्ज हुआ है? फॉर द लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ दिया। आपने अपनी न्यूज में भी पढ़ा होगा कि एक बहुत बड़ा जो है मतलब दिया, पूरा एक रिकॉर्ड जो है गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है माना गया है, जहां पे 15.7 मतलब 15.76 लाख जो है दिया लगाए गए, मतलब इतना बड़ा, ठीक है, अर्थन लैम्प्स यानी कि दिया। तो वहां पे वर्ल्ड गिनेस रिकॉर्ड भी बनाया, कहाँ पे है? अयोध्या दीपोत्सव, ठीक है, अयोध्या जो है हमारा यूपी के अंदर, वहां पे ये किया गया। इसके बाद दिवाली विल बी अ पब्लिक स्कूल हॉलीडे इन न्यूयॉर्क सिटी। तो यहाँ पे ये न्यूयॉर्क सिटी जो है यूएसए के अंदर, सिंस यूएसए हो या फिर दूसरी फॉरेन कंट्री हो, हमारे इंडिया का जो है हमेशा बोलबाला रहता ही है। तो वहां पे बहुत सारे इंडियंस होते हैं जो अपने मतलब जॉब कर रहे होते हैं, जो अपना काम कर रहे होते हैं, तो उन सभी के लिए दिवाली के लिए एक तरीके से पब्लिक स्कूल हॉलीडे मतलब डिक्लेयर कर दिया गया है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर 2023 से, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। होयसल मंदिर निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? होयसाला टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका। अब बात करते हैं क्यों है ये न्यूज में। तो जो 3 होयसाला टेम्पल है वो नॉमिनेट किए गए हैं यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में फॉर 2022 एंड 2023। कौन कौन से हैं वो 3 मंदिर? एक तो है चेन्नई केशव टेम्पल जो कि बेलूर में है, एक है केशव टेम्पल जो सोमनाथपुर में, और दूसरा है होयसलेश्वर टेम्पल जो कि हालीबुडू में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने, ये 3 टेम्पल कहाँ पे? होयसाला टेम्पल के ये पार्ट है, और अभी हाल ही में कर्नाटका के मतलब जो ये साइट्स हैं कहाँ पे नॉमिनेट की गई है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए नॉमिनेट की गई है। आगे बात करते हैं। Which of the following Indian cities has been included in UNESCO's global network of learning cities? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन कौन सी वो सिटीज हैं जो अभी यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के अंदर इंक्लूड की गई है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वारंगल, थ्रिसुर और नीलंबुर। एक बात देखते हैं, तो इंडिया की 3 साइट्स हैं जो यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के अंदर आती है, और ये कहाँ कहाँ पे ये साइट्स? तो वारंगल की बात करें वो तेलंगाना में, नीलंबुर की बात करें केरला में, और थ्रिसुर की बात करें वो केरला के अंदर है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, रिसेंटली पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है द फर्स्ट फेज ऑफ श्री महाकाल लोक कॉरिडोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? तो श्री महाकाल लोक कॉरिडोर जो है हाल ही में कौन सी सिटी के अंदर इनॉग्रेट किया गया पीएम मोदी के द्वारा? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है उज्जैन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। और कहाँ पे किया जा रहा है ये कॉरिडोर लॉन्च? महाकालेश्वर टेम्पल पे, ठीक है। और इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? करीब 800 करोड़। महाकाल कॉरिडोर जो है वो 4 गुना बड़ा होगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से, जो कि वाराणसी में है। महाकालेश्वर टेम्पल की बात करें तो ये 3rd ज्योतिर्लिंगा टेम्पल है, क्योंकि टोटल 12 है, उसमें से तीसरा है ये ज्योतिर्लिंगा टेम्पल, और यहाँ पे ये जो टेम्पल है ये लॉर्ड शिव जी को डेडिकेटेड है। आगे बात करते हैं, कौन सा हड़प्पा शहर भारत का नया यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है? विच हड़प्पन सिटी बिकेम द न्यू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया? ठीक है, तो यहाँ पे है धोलावीरा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि किसका पार्ट है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है। जब भी आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा तो आपने धोलावीरा को जरूर पढ़ा होगा। अभी हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है। और बात करें कौन से नंबर की बनी है, तो यह है 40th नंबर की। 39th नंबर की कौन सी? रामप्पा, जो कि तेलंगाना के अंदर है। इसकी लोकेशन की बात करें धोलावीरा की, तो यह है रन ऑफ कच्छ, गुजरात में। और डिस्कवर किसने किया था? जगतपति जोशी ने 1968 में, ठीक है। और 3 साइट्स की बात करें गुजरात की जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूडेड है, तो वो है हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद सिटी भी है, और इसके बाद रानी की वाव, और इसके अलावा चंपानेर और पावगढ़। ये तीनों की तीनों साइट जो है गुजरात की है, और कहां पे इंक्लूडेड है ये? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। विच टेम्पल बिकम इंडिया का 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेम्पल? ये मैं भी आपको 2-3 बार बता चुका हूं, यह है रामप्पा टेम्पल, जो कि तेलंगाना में है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, जिसको रुद्रेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है, या फिर आप इसको रामलिंगेश्वर टेम्पल भी कह सकते हो। और ये किसको डेडिकेटेड है? शिव जी को डेडिकेटेड है। कहां पे इसकी लोकेशन? पालमपेट, तेलंगाना के अंदर है। अच्छा, इसको बनाया किसके द्वारा गया? जनरल रेकल्ला रुद्र के द्वारा बनाया गया 13th सेंचुरी के अंदर। कौन सी डायनेस्टी थी उस वक्त? तो वो थी ककातीय डायनेस्टी। और टोटल इंडिया की यूनेस्को में साइट है 40, और कल्चरल ये तो आप याद रखना 32 + 7 + 1 ये एक तरीके से नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है यूनेस्को की हेरिटेज साइट को, जिसमें से 32 है कल्चरल, नेचुरल है 7 और मिक्स्ड है 1, ठीक है। चलो, गरबा फोक डांस जो है कौन से स्टेट का है? ये आपको बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया जो है इंडिया इज नॉमिनेटेड गुजरात गरबा फॉर यूनेस्को का इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट, ठीक है। इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ आर्ट जो होती है उसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में अभी हाल ही में इंक्लूड किया गया है, और गुजरात का जो गरबा है उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट जो है इंडिया की वो 14 है। लेटेस्ट की बात करें तो वो है वैदिक चांटिंग, और दूसरे बात करें योगा, और तीसरी है दुर्गा पूजा। और अभी जो है हाल ही में गरबा को भी इंक्लूड करने की जो है बात की जा रही है, यानी नॉमिनेट किया गया है। आगे बात करते हैं,
विच सिटी हैज जॉइन द यूनेस्कोज नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटी, कौन सा शहर जो है यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर जो है जो कि जम्मू एंड कश्मीर की समर कैपिटल है, अभी वो हाल ही में यूनेस्को के नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज के अंदर शामिल हो गया है। श्रीनगर जो है सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दूसरी सिटीज की बात करें जो यूनेस्को की नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज के अंदर आती है, तो वो है जयपुर। जयपुर किस लिए आता है? क्योंकि वहां का क्राफ्ट और फोक आर्ट की वजह से, और 2015 में इसको इंक्लूड किया गया था। अगर बात करें वाराणसी की यानी कि बनारस की, तो वो क्यों इंक्लूड हुआ? क्योंकि वहां पे क्रिएटिव सिटी मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, और ये भी 2015 के अंदर अंदर इंक्लूड हुआ। और बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई में भी म्यूजिक की वजह से वो इंक्लूड किया गया 2017 के अंदर। यूनेस्को हैज एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल टू द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यूनेस्को के अभी यूनेस्को के अभी हाल ही में एक फेस्टिवल को इंक्लूड किया गया है एज ए इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। तो वो कौन सा है फेस्टिवल? तो वो है दुर्गा पूजा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। तो कोलकाता का जो दुर्गा पूजा है उसको हाल ही में यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। इंडिया की टोटल जो है 14 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स जो है इंक्लूडेड है, और बात करें उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट की, तो वो है नवरोज, 2016 के अंदर इसको इंक्लूड किया गया। दूसरा है रामलीला, 2008 में इंक्लूड किया गया। तीसरी है इंडिया की योगा, जो कि 2016 में किया गया। और कुंभ मेला, जो 2017 में इंक्लूड किया गया, किसमें? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स में। नेक्स्ट है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट जो है ओपन होने जा रहा है कौन से स्टेट के अंदर? तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल में भी कहाँ पे? मायापुर। यानी आपका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात करें तो किस डाइटी यानी कौन सी भगवान को ये डेडिकेटेड है? तो वो है माधव। राधा माधव को जो है ये डेडिकेटेड है, और इसको माना जाता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है, मॉन्यूमेंट, सॉरी। आगे देखते हैं विच स्टेट्स लिविंग रूट ब्रिजेस हैज बीन इंक्लूडेड इन टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लिविंग रूट ब्रिजेस जो है, ठीक है, वो अभी कौन सी जो है टेंटेटिव लिस्ट में माना गया है? तो वो है मेघालय की। ठीक है, यहाँ पे बात करें इसको लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है, और ये कहाँ पे? जिंग किंग जीरी के अंदर, जो कि मेघालय में सिचुएटेड है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर अभी टेंटेटिव यानी कि संभावित लिस्ट में इसको इंक्लूड किया गया है। अच्छा, यूनेस्को की बहुत ही सारी साइट्स आ रही है, यूनेस्को खुद न्यूज में बहुत बार आ रहा है, अभी तक ना जाने हमने कितनी बार यूनेस्को को पढ़ लिया होगा। तो एक बार फिर से इसके बारे में देख लेते हैं, सो दैट यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन है तो हम छोड़े ना उसको। तो देखो, फाउंड कब किया गया था? 16 नवंबर 1945 के अंदर। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस के अंदर, और डायरेक्टर जनरल है यहाँ पे ऑद्रे अजूले। ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट है अनंगताल झील किस राज्य में स्थित है? ठीक है, अनंगताल झील कौन से राज्य में स्थित है आपसे पूछा जा रहा है? तो ये है दिल्ली के अंदर, और इसका नाम है अनंगताल लेक। ठीक है, और किसके द्वारा बनाया गया था? तोमार किंग के द्वारा, जो अनंगपाल सेकंड थे। और क्यों न्यूज में है ये? क्योंकि ये मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो है डिक्लेयर किया गया है, इसको टाइटल। ठीक है, अनंगताल लेक। 10th century stone statue of goat head yogini has been brought back to India from which country? तो यहाँ पे जो है इंडिया अपना जो एक स्टैचू था जिसका गोट हेड योगिनी कहा जाता है, वो 10वीं सेंचुरी का स्टोन स्टैचू था, तो कौन सी कंट्री से वापस लेकर आया है? तो वो है यूके, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो 10th स्टोन स्टैचू ऑफ गोट हेड योगिनी हैड बीन ब्रॉट बैक टू इंडिया फ्रॉम यूके, और स्टैचू जो है वो चुरा लिया गया था किनके द्वारा? यूके के द्वारा, फ्रॉम अ टेम्पल इन लोखरी विलेज इन यूपी। यूपी में एक टेम्पल है जिसका नाम है लोखरी विलेज, वहां से इसको चुरा लिया गया था, लेकिन हम फिर से वापस लेकर आ गए हैं। राखीगढ़ी हड़प्पा के सबसे पुराने स्थलों में से एक है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये सभी को पता होगा आपको कि हरियाणा में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 5000 ईयर ओल्ड ज्वेलरी मिली है। ठीक है, और इसके अलावा राखीगढ़ी जो है लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट भी है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, और इसकी लोकेशन कहाँ पे? हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में। आर्कियोलॉजिकल साइट जो है असुरगढ़, वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है असुरगढ़ जो है लोकेटेड है उड़ीसा के अंदर। ऑप्शन नंबर है आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्यों है न्यूज में? क्योंकि यहाँ हाल ही में कार्बन डेटिंग फाइंड्स असुरगढ़ इन उड़ीसाज ओल्डेस्ट फोर्टिफाइड सेटलमेंट, और ये कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? 9th सेंचुरी बीसी, यानी आयरन एज से ये बिलोंग करता है। आगे देखते हैं, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है रीडेवलप्ड कलिका माता टेम्पल इन विच स्टेट? कलिका माता टेम्पल जो है उसको रीडेवलप्ड करके इनॉग्रेट किया है, कौन से स्टेट के अंदर है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पे ये जो है गुजरात के अंदर है। ऑप्शन नंबर भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है? कलिका माता टेम्पल, और
गुजरात में भी अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो वो है पावगढ़ हिल, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के अंदर। और इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया? पीएम मोदी के द्वारा। पीएम मोदी ने अनवील किया है स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम फाइटर अलूरी इन विच स्टेट? यहाँ पे जो है एक स्टैच्यू अनवील किया गया है फ्रीडम फाइटर अलूरी का, कहाँ पे, कौन से स्टेट में? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अलूरी सीतारामन राजू जो है इंडिया के फ्रीडम फाइटर थे और आंध्र प्रदेश में वो बॉर्न हुए। और यहाँ पे जो है रामपा, और वो रामपा रेबेलियन भी कहलाते थे 1922 के, ठीक है। आगे देखते हैं। विच इंडियन सिटी हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022? तो यहाँ पे बात की जा रही है टाइम मैगजीन की, तो वहाँ पे ग्रेटेस्ट प्लेसेस की बात की जाती है, तो उसकी कौन सी अभी सिटी है जो हाल ही में इंक्लूड की गई है? तो वो है अहमदाबाद, ठीक है। और देखो यहाँ पे वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2020 की लिस्ट जो है टाइम मैगजीन रिलीज करती है। इंडिया की तरफ से पहला स्टेट जो था वो केरला था, और अभी इंडियन सिटी जो है वो है अहमदाबाद, गुजरात की। और अहमदाबाद जो है इंडिया की पहली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी बनी थी, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने अनवील किया एक स्टैचू जो कि मारवाड़ी वॉरियर का है, दुर्गादास राठौड़ का। कौन सी सिटी के अंदर? तो यहाँ पे जो है जोधपुर राजस्थान के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया है, जिनका नाम है वीर दुर्गादास राठौड़। डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने अनवील किया है एक मारवाड़ी वॉरियर का स्टैचू जिनका नाम है दुर्गादास राठौड़। कौन सी सिटी में? तो ये है जोधपुर राजस्थान के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर है आपका आंसर हो जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर है हमारे करंट राजनाथ सिंह, और स्टैचू किसका है? वीर दुर्गादास राठौड़ का। कहाँ पे? जोधपुर राजस्थान के अंदर। कौन सी सिटी है जो इसको नॉमिनेट किया गया है एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2023? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बनारस, ठीक है, उसके लिए नॉमिनेट किया गया है। इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन सर्विस फ्लैग्ड ऑफ अंडर विच स्कीम? भारत की जो पहली निजी ट्रेन सेवा है कौन सी स्कीम के अंदर हरी झंडी मतलब उसको दिखाई गई? तो वह है भारत गौरव स्कीम, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन जो है सर्विस वो भारत गौरव स्कीम के अंदर फ्लैग्ड ऑफ की गई, ठीक है। और ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है? कोयम्बतूर से शिरडी तक। और भारत गौरव ट्रेन की बात करें तो शोकेस करेगी इंडिया का रिच कल्चरल हेरिटेज और हिस्टोरिकल प्लेसेस को। इंडिया के मतलब ये जो इनिशिएटिव है कौन से मतलब मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये है ऑफकोर्स रेलवे मिनिस्टर के द्वारा। और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभी जो रेलवे मिनिस्टर है वो है कौन। Which of the following institution published Hindi description of India's heritage site on the World Heritage Center website? तो यहाँ पे जो है यूनेस्को ने एग्री कर लिया है टू पब्लिश हिंदी डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियाज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑन वर्ल्ड हेरिटेज वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यूनेस्को द्वारा भारत के विश्व धरोहर स्थल जो है उनका हिंदी विवरण जो है अपने वर्ल्ड हेरिटेज वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्णय लिया है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें ये जो कब मतलब डिसाइड किया गया यूनेस्को के द्वारा, तो ये 10 जनवरी को डिसाइड किया गया जब वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ हमारे पूरे इंडिया के आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड जो न्यूज़ में बने हुए थे 2023 के अंदर। ये सभी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लेना। और बात करें GK24 एप्लीकेशन की, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपलोड करता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और ये आप जरूर चेकआउट करना, इसमें आपको काफी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। आई विल मीट यू टुमारो विद अनदर वीडियो, जहाँ पे हम बात करेंगे ऐसे किसी टॉपिक के बारे में